राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम देवशयनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। अगर आप देवशयनी एकादशी का उपवास रखते हैं तो साथ में आपको देवशयनी एकादशी का महात्म्य और कहानी भी सुननी चाहिए। इससे इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जब मैं आपको एकादशी का महात्म्य और कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें, क्योंकि इससे कहानी सुनने का और महात्म्य सुनने का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए अब हम देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया व्रत उन सभी पापों को भी धो देता है जो चाहे अनजाने में किए गए हों या जानबूझकर किए गए हों। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मन इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। आज के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाते हैं। इसे हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी, महा एकादशी, धोली एकादशी अनेक नामों से जाना जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंच जाते हैं और इसी रूप में 4 महीने तक पाताल लोक में रहते हैं। वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। तब राजा बलि ने अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दिया था। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने कहा कि हे ईश्वर, आप मेरे पाताल लोक में वास करें। भगवान विष्णु अपने भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। तब देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। तब उन्होंने राखी के बंधन में राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवा लिया। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इन 4 महीनों के समय को चातुर्मास कहा जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब शंखचूड़ से युद्ध किया तो वे बहुत थक गए थे। तब देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा स्तुति करी और उनसे निवेदन किया कि आप 4 माह के लिए शयन करें। जब तक आप शयन करेंगे षष्ठी की देखरेख भगवान महादेव जी करेंगे। देवताओं की विनती मानकर भगवान विष्णु 4 प्रहर, जो 4 महीने के बराबर होता है, शयन करने के लिए चले गए। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। इस व्रत का फल महा पुण्य फल होकर देता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को 4 माह तक पलंग पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, पलाश के पत्तों पर भोजन करना चाहिए, नियमित दीपदान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर वे ऐसे करते हैं तो वे सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में स्थान पाते हैं और भगवान की सेवा करने का उन्हें अवसर मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य और कथा पूछी और यह भी पूछा कि इस एकादशी के देवता कौन हैं, पूजा की क्या विधि है, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि हे देव ऋषि नारद, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु 4 माह तक के लिए सोते हैं, इसीलिए इस एकादशी का अन्य नाम देवशयनी एकादशी भी है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी इस लोक में समस्त सुख और परलोक में मुक्ति प्रदाता है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने से राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्रीति प्राप्त होती है। व्रती मनुष्य को इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने से मुक्ति दुर्लभ नहीं होती। भगवान विष्णु की भक्ति व एकादशी का व्रत दोनों ही शुभदायक है। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का उपवास करता है उसे सभी सिद्धियां भगवान सुलभ करा देते हैं।
जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का उपवास नहीं करते उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। उसे मरने के बाद रोरव नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। एकादशी के दिन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने मात्र से ही उस व्यक्ति के 1000 जन्म के पाप धुल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पद्मा एकादशी के दिन किसी कुएं, तालाब, बावड़ी में जाकर स्नान कर लेता है तो उसी क्षण उसके समस्त जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य तीनों लोकों में देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। अगर वह व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा बेलपत्र पंचामृत से करते हैं तो उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य देवता के तुल्य होकर तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवशयनी एकादशी के दिन गंगा नदी में स्नान करने, व्रत का संकल्प लेने मात्र से ही पूरा फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करता है, पितरों के निमित्त तर्पण करता है, तो उसके फल का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। देवशयनी एकादशी के दिन अगर मनुष्य स्वर्ण चांदी का दान योग्य पंडित को करते हैं तो उन्हें कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन थोड़ा सा भी दान कर देता है तो वह अनंत गुणा होकर उसे परलोक में वापस मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास के साथ सत्य बोलते हैं वे अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनकर सूर्य लोक में पूजनीय होते हैं। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन भगवान के चरणामृत को पीते हैं, सिर पर धारण करते हैं तो वे मानो विष्णु तुल्य हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी पत्र से पूजा करने वाला तीनों लोकों का सुख पाता है। जो मनुष्य ऐसा करता है उसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। एकादशी के दिन सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, विष्णु स्तुति करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, छोटों पर दया, बड़ों का आदर करना चाहिए, क्रोध, चोरी पर निंदा से बचना चाहिए, मांस, मदिरा, लहसुन, कांदा, मसूर की दाल, चावल, बैंगन, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो ऐसा करता है वह परोपकारी मनुष्य माना जाता है। वाणी, कर्म, वचन से किसी को एकादशी के दिन दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी तरह से हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो एकादशी के दिन इन नियमों को धारण करते हैं वो किसी संत से कम नहीं आके जाते। यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। जो एकादशी के दिन विष्णु भगवान व शंकर भगवान का पूजन करते हैं वे पुत्र, पौत्र, धन धान्य से युक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोगते हैं। एकादशी के दिन स्वर्ण, चांदी, गोदान, अन्नदान, वस्त्र दान जो करते हैं वे विष्णु लोक को पाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप एकादशी के दिन उपवास करने, दान करने से ही धुल जाते हैं। जो एकादशी के दिन गाय, भूमि, तिल का दान करते हैं तो अगर उनके पितर नरक में पड़े हों तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग का सुख मिल जाता है। वह मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो एकादशी के दिन नमक का त्याग करता है वह रूपवान और गुणवान होता है। जो चावल का त्याग करता है वह धन धान्य से युक्त होता है। जो देवशयनी एकादशी के दिन गेहूं का त्याग करता है वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो लहसुन, कांदा, मसूर का त्याग करता है वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को पाता है। जो मनुष्य एकादशी पर तेल, घी, अन्न, वस्त्र, मिठाई का दान करता है वह ब्रह्म पद को पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धा, भाव, सच्ची लगन व विधि विधान से जो करते हैं उन्हें दोबारा माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। एकादशी के व्रत के नियमों को धारण करें, ब्राह्मणों, साधुजनों की सेवा करें, अच्छे लोगों की संगत करें, विष्णु भगवान व शंकर भगवान का पूजन करें, सत्य बोले, प्राणी मात्र से दया रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, इंद्रियों को वश में रखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, झूठ, चोरी के विचारों का त्याग करें, प्रत्येक शुभ कर्म भगवान को अर्पित करके करें। ऐसा करने वाला मनुष्य कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को पाते हैं। जो मनुष्य पद्मा एकादशी के दिन धर्म परायण होकर दूसरों का अन्न नहीं खाते उन व्यक्तियों को चांद्रायण व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है।
भगवान विष्णु दान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने एकादशी का महात्म्य सुनने वालों से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य साल की 24 एकादशी पर एकादशी के महात्म्य को सुन लेते हैं, उन्हें 100 गायें दान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य अपने और अपने कुल के कल्याण के लिए एकादशी के महात्म्य को रोज सुनते हैं, उनके कुटुंब का उसी क्षण उद्धार हो जाता है। उनको 7 दीप दान करने जितना फल मिलता है। भगवान विष्णु बड़े ही दयावान और क्षमावान हैं। अज्ञानतावश यदि कोई स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत जागरण पूजन भी कर ले तो ऐसे व्यक्ति भी उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। सभी मनुष्यों को पापों से बचने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान पूजन व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण ध्यान पूजन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। मनुष्य को अगर मन वांछित फल पाने की इच्छा है तो उसे पद्मा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो फल कठिन तपस्या करने, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करने से मिलता है, वही फल पद्मा एकादशी का उपवास और महात्म्य और रात्रि जागरण करने से ही मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति अनायास या अज्ञानता वश भी एक एकादशी का उपवास कर ले तो उसे यम के दुख नहीं देखने पड़ते। अगर कोई विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करता है या शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है तो वे दोनों ही नरक की यातनाओं के दुखों को भोगते हैं। एकादशी का उपवास मनुष्य को निरोगी रखता है, स्वस्थ शरीर, सुंदर कंचन जैसी काया प्रदान करता है। उस व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसका मनोबल बढ़ता है, 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति बढ़ती है, धन धान्य, सुख, वैभव, पुत्र पौत्र और लक्ष्मीवान होता है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करते हैं तो उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक में आनंद सुख भोगते हैं। पद्मा एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, तिल, जल, उपनहा, वस्त्र, छत्र, जूता, छतरी, कंबल, गद्दा, रजाई, तकिया दान जो करते हैं उन्हें मरने पर यमराज के दर्शन नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में कुआं, तालाब, बगीचा, बावड़ी, धर्मशाला, अस्पताल, पाठशाला बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते। वे मनुष्य इस लोक में समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख पाते हैं। पद्मा एकादशी का उपवास व्रती मनुष्य को ही फल नहीं देता बल्कि अगर उनके पितर नरक में पड़े हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व भगवान शिव के अलावा कृष्ण व वामन भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें कुबेर का खजाना मिलता है। देवशयनी एकादशी के दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य से जो करते हैं उन्हें जो फल मिलता है वही फल गंगा स्नान करने, पवित्र तीर्थों में स्नान करने, सूर्य चंद्र ग्रहण व प्रयाग, केदारनाथ, काशी, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। जो फल एकादशी के दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन धूप दीप नैवेद्य से करने से उन्हें जो फल गंगा स्नान करने, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, सूर्य चंद्र ग्रहण, प्रयाग, केदारनाथ, काशी, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता वही फल एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन करने से ही मिल जाता है। जो फल बछड़ा युक्त गाय दान करने से मिलता है वही फल पद्मा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। मात्र एकादशी का उपवास करने से सभी कोटि देवी देवताओं के साथ वेद, नाग, किन्नर, पितृ भी खुश हो जाते हैं और वे व्रती मनुष्य को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन में समय बिताते हैं, उस मनुष्य को कुयोनि से उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की स्तुति व पूजा तुलसी मंजरी से करनी चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा तुलसी दल से करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प जल से अलग रहता है। विष्णु भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण व 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषणों से इतने प्रसन्न नहीं होते
जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य पद्मा एकादशी के दिन तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनके समस्त पाप उसी क्षण धुल जाते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का अखंड दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य पद्मा एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाते हैं, वे सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश पाते हैं। एकादशी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या, जीव हत्या जैसे पाप भी धुल जाते हैं। इस लोक में सुख पाकर मरने पर स्वर्ग का अधिकारी होते हैं। मनुष्य को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को दोनों एकादशी प्रिय है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के साथ तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे इंद्र लोक में अक्षय सुख प्राप्त होता है। एकादशी पर जो मनुष्य चरणामृत का पान करते हैं, वे इस संसार सागर में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन विष्णु मंदिरों में 108 बार गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, वे कभी पाप से लिप्त नहीं रहते। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें अमर अजर संतान सुख, दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। वे गुणवान कीर्तिवान होकर सुख भोगते हैं। जो मनुष्य एकादशी पर उपवास करने के बाद द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देते हैं, मंदिरों में सीधा भिजवाते हैं, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया आदि दान करते हैं, वे चक्रवर्ती आयुवान दीर्घायु पुत्रों का सुख भोगते हैं, उनकी आयु व लक्ष्मी बढ़ती है। एकादशी का उपवास सभी सिद्धियों को देने वाला, सभी उपद्रवों को शांत करने वाला है। पद्मा एकादशी का उपवास सभी लोकों में सिद्धि दिलवाता है। एकादशी के दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अंदरूनी ताकत मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल की योनि में पैदा होते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन मंदिरों में पवित्र नदियों में दीप दान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और एकादशी के महात्म्य को सुनते, पढ़ते और सुनाते हैं, वे 5 सहस्त्र वर्ष तक विष्णु लोक में आनंद सुख भोगते हैं। आइए अब हम देवशयनी एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 साल तक बरसात नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण बरसात है। इसी बरसात के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि प्रजा का दुख दूर हो। इस पर राजा मानदाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। हे प्रजाजनों, हे महानुभावों, मैं आप लोगों के दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन में चले गए। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा कुशल पूर्वक तो होगी। आपका यहाँ कैसे और किस कारण आगमन हुआ? तब राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 साल से बरसात नहीं हुई, इसलिए मेरे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा भूख और प्यास के कारण दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने में मैं असमर्थ हूँ। कृपया करके आप कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हुई है।
इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना, वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में बरसात नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो आप उस शूद्र को मार डालिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। कृपया करके आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिवत पूजन और व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बरसात होने लगेगी और प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा, सेवकों और मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने देवशयनी एकादशी के व्रत की पूरी विधि जानी और फिर मुनि को प्रणाम किया। राजा अपने सेवकों के साथ वापस नगर में लौट आए। राजा ने अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों, रानी और पुत्रों के साथ देवशयनी एकादशी का विधिवत पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में बहुत अच्छी बरसात हुई और सभी को सुख प्राप्त हुआ। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने सुनने से मनुष्य के सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को देवशयनी एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। चातुर्मास के व्रत इस एकादशी के व्रत से शुरू हो जाते हैं। कथा का सार है कि मनुष्य को अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। जैसे कि राजा ने उस शूद्र को नहीं मारा। अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथना अनुसार सत्कार्य करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इस तरह आज हमने देवशयनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।